So, our next question is rat in a maze. So, क्वेश्चन स्टेटमेंट तो पढ़ ली होगी आप लोगों ने। मैं एक बार एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमें एक 4x4 का एक मैट्रिक्स दिया है। हमें उस रैट जो कि स्टार्ट करेगा 0,0 से उसे एंड तक पहुंचाना है, विच इज 4। अगर हमें मैट्रिक्स दिया तो दैट विल बी 3,3 पर पहुंचाना है हमें, क्योंकि हम इंडेक्स 0 बेस मानकर चल रहे होंगे। तो उसके जाने के दो तरीके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पोजीशंस बतानी है कि वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो स्टार्टिंग पे वो यहाँ खड़ा है, ये 1 है तो ये पॉसिबल है। 0 पर जाना पॉसिबल नहीं है तो हम 1 पर जाएंगे। तो नेक्स्ट तरीका हो सकता है वो डाउन जाए, तो डाउन आ गया। देन वो इस यहाँ पहुंच चुका है, दैट इज 1,0। अब वो अगेन राइट जा सकता है। तो पहले आया वो डाउन, फिर आया राइट, फिर आएगा डाउन, फिर आएगा डाउन, फिर राइट राइट। तो डाउन डाउन राइट राइट, तो इस तरीके से पहुंच सकता है। दूसरा पाथ कैन बी, जब वो यहाँ डाउन पर आया देन वो दोबारा डाउन चले जाए। तो डाउन डाउन राइट, डाउन डाउन डाउन, तो सॉरी राइट राइट। एक बार फिर से करते हैं। 0 0 पे खड़ा था, वो डाउन पे आया, देन वो दोबारा डाउन पे आया। ओके, ओके, देन वो राइट पर गया, देन इट अगेन कम्स टू डाउन, देन राइट राइट। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जो मैंने अभी बताया कि वो डाउन डाउन राइट राइट आया। नेक्स्ट केस में क्या पॉसिबल है कि वो फर्स्ट 0 0 पे खड़ा है, देन वो यहाँ आ जाए डाउन पे। तो डाउन आएगा, फिर वो राइट आ सकता है, देन वो अगेन डाउन जाएगा, फिर डाउन जाएगा, देन राइट राइट आएगा। तो डाउन डाउन राइट राइट, तो ये दो केसेस बनते हैं और हमने ये दोनों ही यहाँ पर आउटपुट कर दिए हैं। तो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है और हमें एक वेक्टर फॉर्म में, सॉरी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एरे मिल रहा होगा। तो मेरा क्या इसमें प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है कि मैं बैक ट्रैकिंग का यूज़ करूँगा। बैक ट्रैकिंग से हम इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं ना इसे शॉर्टेड ऑर्डर में ही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे अरेंज करना है। एक वर्ड होता है लेक्सिकोग्राफिकली, तो उसी तरीके से करना है हमें इसे प्रिंट। तो लेक्सिकोग्राफिकली मतलब होता है कि केवल और केवल ए पहले आना चाहिए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से। तो सबसे पहले आने वाला है हमारा, कौन आएगा सबसे पहले? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो डी आएगा है ना, फिर एल आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू आएगा। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या डी पॉसिबल है। तो पॉसिबल होगा तो भेज देंगे। फिर मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर आने के बाद कि क्या वापस डी पॉसिबल है, तो मैं यहाँ भेज दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा डी पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। फिर मैं चेक करूंगा क्या आर पॉसिबल है, क्योंकि डी के बाद आर ही आ रहा होता है, एल आ रहा होता है, आई एम सॉरी। तो मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे एल पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। फिर मैं चेक करूंगा आर पॉसिबल है, तो वो कहेगा हाँ पॉसिबल है, तो मैं आर आ जाऊंगा। देन मैं वापस चेक करूंगा क्या डी पॉसिबल है, तो पॉसिबल होगा वो नीचे आएगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या अगेन एल पॉसिबल है, तो लेफ्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं चेक करूंगा राइट पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। डाउन पॉसिबल है इस पोजीशन पर, नहीं, तो मैं चेक करूंगा राइट पॉसिबल है क्या, तो ऑफकोर्स वो होगा और हम एंड पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हम चेक करेंगे। और एक चीज हम यहाँ पर और मेंटेन करेंगे, विजिटेड नाम से। ठीक है, विजिटेड क्या बताएगा कि मैं क्या इस पोजीशन पर आया हूँ। अगर आया होऊंगा पहले मैं, तो मैं क्या करूंगा उस पोजीशन को 1 कर दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं आया, नहीं पहुंचा होऊंगा कभी उस पोजीशन पर, तो उसे 0 हम कर देंगे। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ इसे कोड। कोड के साथ साथ ही मुझे ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें, तो देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले मैं एक वेक्टर बना लूंगा दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो हम यहाँ पर बना लेंगे जो हमारा फाइनल आंसर स्टोर कर रही होगी डिफरेंट डिफरेंट पाथ को। ठीक है, ओके। और हमें एक पाथ स्ट्रिंग भी बनानी पड़ेगी, तो दैट विल बी स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल्स टू, अभी इनिशियलाइज हम उसे कोई किसी भी तरीके से नहीं करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन भी चेक करनी होगी। क्या जो हमारा इनिशियल हमें एरे दिया है, जो इनिशियल पोजीशन है 0,0, मान लो वही पॉसिबल नहीं हुई, वहीं पर हमारा 0 लिखा हुआ हो, यहाँ 1 ना लिखकर 0 लिखा हुआ हो, तब तो कोई पॉसिबल पाथ है ही नहीं ना, क्योंकि वो रैट 0 पर भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें रिटर्न कर जाना है अपने आंसर को। दैट्स इट, हम इतना कर देंगे। ओके, अब हमें एक विजिटेड नाम का, जैसे मैंने बताया, एक एरे बनाना होगा दैट इज अ मैट्रिक्स बेसिकली। तो वो होगा बूल टाइप का, तो हम उसे कुछ उसे इनिशियलाइज कर लेते हैं। वेक्टर वेक्टर ऑफ बूल, ओके, दैट इज विजिटेड। n,0, ओके, क्योंकि सबको हमने ओके, तो हमने इतना कर लिया है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा दैट इज सॉल्व, जिसका मैं नाम रखूंगा, और वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा इसलिए वॉइड होगा वो। उसमें मैं स्टार्टिंग इंडेक्स भेज दूंगा एक्स का और वाई का, तो ये 0 0 एक्स और वाई के स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएंगे। फिर मैं एरे भेज दूंगा, देन आई विल बी सेंडिंग द साइज ऑफ द एरे ऑल्सो, दैट इज एन 4x4 बनेगा या 3x3 बनेगा। मैं आंसर अपनी स्ट्रिंग को भी भेज रहा हूँ और उसमें मैं अपने विजिटेड को भी भेज रहा हूँगा। देन मैं पाथ को भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा अपने आंसर को, जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाथ को स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना फंक्शन बना देता हूँ, दैट इज वॉइड, बोधी नहीं वॉइड, ओके। दैट इज वॉइड वॉट, हमने क्या नाम दिया था उसको, सॉल्व फंक्शन हमने नेम दिया था, ठीक है। तो हम सॉल्व फंक्शन सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, अब सबसे पहला इसने लिया है हमारा पोजीशन, तो इंट एक्स और इंट वाई हमारा ये ले रहा है। देन ये हमारा लेगा एक वेक्टर, वेक्टर की स्पेलिंग भाई याद गलत, जो कि है एरे हमारा। तो वेक्टर मैट्रिक्स है ना, तो हम यहाँ पे इसे मैं कॉपी कट कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। कॉल बाय रेफरेंस तरीके से लेंगे ताकि वो इफेक्ट हमें नीचे भी शो हो, ओके। देन हमें इंट एन भी लेना पड़ रहा होगा क्योंकि हमने एन दिया है। देन हमने आंसर यहाँ पर बनाया था ना, तो मैं आंसर को भी यहाँ पे से कट कर लेता हूँ, सिंपल। ओके, हमने आंसर भी ले लिया है। देन हमने क्या लिया है यहाँ पे, चेक करें तो हमने विजिटेड भेजा है, तो विजिटेड भी हम भेज देते हैं। विजिटेड इज दिस, इसको कॉल बाय रेफरेंस कर देते हैं सिंपली, कॉल बाय, ओके। देन यहाँ पे इसको भी हम सेम विजिटेड को कर देंगे, ओके 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 ओके। देन हमने क्या लिया उसमें पाथ, तो दैट इज सिंपली स्ट्रिंग पाथ, ओके। सिंपली इतना ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे भेज देंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पाथ को, ओके। हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं, हाँ मेरे को दिख गया है कि मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, आई एम सॉरी। ओके, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि कुछ ऐसे सब गलती हो तो हमें नज़र आ जाए, ठीक है। ये मैंने यहाँ गलती कर रखा है, ठीक है, अब सही है, ओके। तो ये चीज़ हो गई है। हमने चेक कर लेते हैं कि हमने एक्स लिया 0, ठीक है, फिर हमने वाई लिया, फिर हमने एरे भेजा, ओके। देन हमने एन भेजा, देन हमने आंसर भेजा, देन हमने विजिटेड को सेंड करा, देन वी ऑल्सो सेंडेड द स्ट्रिंग पाथ, ओके। अब हमें सिंपली क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें यहाँ पे बेस केस लिखना है क्योंकि हम बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं। तो आइए भैया बेस केस लिखते हैं, दैट विल बी कि अगर हम पहुंच गए हैं एंड पर, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1, और हमारे y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1, क्योंकि हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग मानी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करेंगे अपने पाथ को। ये करने के बाद मैं सिंपली रिटर्न कर जाऊंगा, दैट्स इट। मेरे को इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारा बेस केस था। अब हमारी बारी है, हमें चेक करना है अपनी सबसे पहले डी को, देन एल को, देन आर को, देन यू को। तो देखिए, अगर मैं डी को चेक करूं, पर मुझे पता भी तो होना चाहिए कि डी पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि मान लो मैं डाउन जाना चाहता हूं और मैं चेक करता हूं कि नीचे जीरो है या फिर मेरा मैट्रिक्स ही खत्म हो गया, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ना मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ बूल टाइप का, उसको हम नाम दे देते हैं इस सेफ की। वो सेफ है भी या नहीं, तो मैं उसमें न्यू एक्स भेज रहा हूँ, ठीक है, इंट न्यू वाई भेज रहा होऊंगा, और वेक्टर भेज रहा होऊंगा विजिटेड वाला। तो मैं चेक यहीं से कट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, दैट इज ऑफ वेक्टर विजिटेड वाला, ओके। और उसमें हमें कुछ भेजने की जरूरत पड़ रही है, हाँ बिल्कुल भेजने की जरूरत पड़ रही होगी, दैट इज ऑफ आर एरे, जो एक्चुअल एरे, क्योंकि मैं ट्रेस भी तो करना है कि वो खत्म हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसमें क्या सिनेरियो चल रहा है अभी, कि ए आर ऑफ जीरो कहीं हमारा नॉट इक्वल टू 1 तो नहीं है, ओके। और हमें उसका साइज भेजना पड़ रहा होगा क्योंकि हम ये भी चेक करेंगे क्या हम साइज खत्म तो नहीं हो गया हमारे एरे का। तो अब मैं सिंपल इसके अंदर एक कंडीशन डाल दूंगा कि इफ जो मेरा न्यू एक्स है वो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए जीरो के, ठीक है, और साथ में वो छोटा होना चाहिए हमारे एन से, और हमारा जो न्यू वाई है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन, दैट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और ज्यादा इक्वल आ गए, एंड इट शुड बी लेस देन न्यू वाई जो हमारा है, इट शुड बी लेस देन हमारा एन, ओके। और एंड की स्पेलिंग भाई याद गलत, ओके।
और हमें क्या करना है, इसमें एक और कंडीशन हम चेक कर रहे होंगे कि क्या मैंने इसे पहले विजिट किया है। भाई साहब, अगर मैं इसमें पहले ही विजिट कर चुका हूँ तो मैं वापस उसमें जाऊंगा तो इन्फिनाइट लूप हो जाएगा ना। कि मान लो मैं अप वाले पे आया और मैं डाउन चेक कर रहा हूँ, क्या पता मैं डाउन से ही होके आया हूँ, तो मैं अप डाउन करते ही रहूंगा और मैं एक इन्फिनाइट लूप में फंस जाऊंगा। तो मुझे इससे भी बचना है। तो मैं चेक करूंगा क्या विजिटेड, जो हमारा एरे है, विजिटेड ऑफ न्यू एक्स। ओके, विजिटेड आया था क्या? विजिटेड मैंने लिया है तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट अपने आप क्यों नहीं आया, आई डोंट नो। विजिटेड ऑफ न्यू एक्स अब आ गया। और न्यू वाई जो हमारा है। ओके, मेरे से कोई बटन दब गया, इंसर्ट, ठीक है। विजिटेड ऑफ न्यू एक्स और न्यू वाई अगर हमारा नॉट इक्वल टू वन है, मतलब मैं उस पर नहीं आया हूँ, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा हमारा। ठीक है। और भी कुछ चेक करना है क्या हमें? नहीं। और हमें चेक कुछ करना है, हाँ हमें एक और चीज़ चेक करनी है इसमें, मैं वो अभी करता हूँ। हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना एल्स केस में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके। इसमें एक चीज़ हमने चेक करना रह गई कि हम ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ए आर आर ऑफ न्यू एक्स है और ए आर आर ऑफ न्यू वाई है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है भी या नहीं है, सॉरी नॉट इक्वल टू वन है भी या नहीं है। अगर मान लो जीरो हो गया तो मतलब वहां पे रैट जा ही नहीं सकते, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा नेक्स्ट मूव सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ। लेट्स चेक इट फॉर डाउन। ओके, तो डाउन के लिए चेक करने के लिए, डाउन कब जाएगा? जब x प्लस वन होगा और y हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो भेज दो उस फंक्शन में, x भेजना है, y भेजना है, देन हमें विजिटेड भेजना है। ओके, देन हमें क्या भेजना है, ए आर आर भेजना है और हमें एन भेजना है। बस इतनी ही चीज़ें भेजनी थी। दैट इफ में नहीं भेजना है, दैट शुड बी सेंडेड इन इस सेफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ओके, अगर ऐसा होता है, ठीक है, मतलब कि ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, x प्लस वन वाई विजिटेड ए आर आर और एन हमारा जाने के बाद हमें इस सेफ फंक्शन से ट्रू रिटर्न होते हैं, तो हमें कुछ कुछ दिमाग लगाना है, तो वो हम लगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें विजिटेड को ट्रू कर देना है कि भैया हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, एक्स और वाई को हमें क्या कर देना है, ट्रू। दैट इज वन कर दिया हमने उसे, सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, बैक ट्रैकिंग संभाल लेगी, हमें सिंपल वापस अपने सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देना है। सॉल्व फंक्शन को कॉल करना है एक्स प्लस वन के साथ, क्योंकि हम एक नीचे जा चुके हैं ना। तो वाई कॉमा, और दूसरा हमने क्या लिया था फिर, ए आर आर लिया है। मैं बस आर्ग्यूमेंट्स चेक कर रहा हूँ कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या है। फिर हमने एल लिया है, फिर हमने क्या लिया है, आंसर लिया है। ओके, फिर हमने क्या लिया है, विजिटेड, विजिटेड लिया है। ओके, फिर हमने क्या लिया है, पैथ लिया है। ओके, अब जब ये सब बैक ट्रैकिंग खत्म होके आएगी ना, तो मेरे को वापस से जीरो भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से जा भी रहा हूँगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। अब इसी चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना है, डाउन के लिए फिर लेफ्ट के लिए। अरे हाँ, एक चीज़ रह गई कि मान लो यहाँ पे हम पाथ क्यों भेज रहे हैं, हमें पाथ के साथ ऐड भी तो करना पड़ेगा उस टर्म को। तो हमने लेंथ एल, सॉरी एल की, हम एल आए, एल नहीं आए, हम डाउन आए हैं, तो हमें डी भेजना पड़ेगा कि हम डी करके आए, ठीक है, डाउन जाकर आए। अब यही चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी होगी। नेक्स्ट हम करेंगे, मैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही बैक ट्रैकिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को कोई शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट भेज दिया मैंने, देन मैं इसे वापस कट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेफ्ट जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वाई माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी मैथ्स आती होगी तो उस तरीके से हम कर रहे होंगे। यहाँ पे एक्स प्लस वन नहीं भेजेंगे सॉल्व फंक्शन में, हम भेजेंगे वाई माइनस वन, और यहाँ पे डी ना भेजकर हम भेजेंगे लेफ्ट एल, दैट इज एल। ओके, अब हम नेक्स्ट चेक कर लेंगे सिंपली किसके लिए, हमने किसके लिए चेक कर लिया है, डी के लिए चेक कर लिया है, एल के लिए चेक कर लिया है। अब हम भेज देंगे राइट के लिए, तो दैट इज फॉर राइट, आर आई जी एच टी। क्या ठीक है, मैं नहीं कर रहा उससे, ठीक। ओके, राइट भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट भेजने के लिए मुझे करना पड़ेगा सिंपली वाई प्लस वन। तो मैं एक्स प्लस वन को डिलीट कर दूंगा एंड आई विल बी सेंडिंग वाई प्लस वन। ओके, यहाँ पे वाई प्लस वन, सिंपल। तो ये चीज़ हम कर देंगे। देन राइट के बाद हम भेजेंगे अप, तो कट कॉपी पेस्ट करते हैं। अब भेजने के लिए हमें क्या करना है, अब भेजने के लिए एक्स प्लस वन नहीं करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली मैं कोई याद करके नहीं बैठा हूँ, तो मैं भी, मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो ये एक्स माइनस वन हुआ, और हमने ऊपर ठीक नहीं किया कि राइट, राइट था ना, तो आर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या जाएगा हमारा, हमने अब भेजा है तो यू जा रहा होगा। बस हमें सिंपल इतना ही करना था। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने बार बार विजिटेड एक्स वाई को वन किया, फिर वापस जीरो कर रहे हैं, और ये हर केस में हो रहा है ना, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। पर मेरा दिल नहीं है ये सब करने का तो मैं रन कर लेता हूँ। मुझे पता है कि गारंटेड एरर आए बिना तो चल ही नहीं सकता है। ओके, क्या फेल तो नहीं होना चाहिए था। ओके, कुछ बड़ा ही भयंकर ब्लंडर हमने कर दिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया है।
ठीक है। सबसे पहले हमने वेक्टर स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है। देन हमने इफ चेक किया है कि ए आर आर ऑफ जीरो जीरो हमारा जीरो है और हमने रिटर्न कर दिया आंसर को। देन हमने एक मैट्रिक्स बनाया बूल टाइप का। विजिटेड हमने इसका नाम रखा है, हमने वेक्टर बूल बनाया। ओके, एन कॉमा जीरो। ओके, बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर हमने सॉल्व फंक्शन में जीरो जीरो ए आर आर एन आंसर विजिटेड पाथ और रिटर्न करा है आंसर को। ठीक है, यहाँ तक तो कोई अब मुझे परेशानी वाली बात तो नज़र आ नहीं रही है। फिर सबसे पहले हमने यहाँ पे बेस केस चेक करा है कि x हमारा n माइनस वन और y हमारा n माइनस वन अगर हो जाता है तो मेरे को आंसर डॉट पुश बैक करना है पाथ को और रिटर्न कर जाना है। फिर हमने डाउन के लिए चेक करा कि भैया इस इफ एक्स प्लस वन वाई विजिटेड ए आर आर और एन हमारा है, ऐसा होगा तो उसे वन कर देना, एक्स प्लस वन को भेज देना सॉल्व में, ए आर आर एन आंसर विजिटेड पाथ प्लस डी कर देना। बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर विजिटेड को हमने जीरो कर दिया। फिर हमने चेक करा लेफ्ट के लिए, लेफ्ट के लिए वाई माइनस वन हो जाएगा। हमने इसको वन करा, वाई माइनस वन करा और इसमें हमने एल ऐड कर दिया। ओके, बिल्कुल सही है। देन हमने यहाँ पे राइट के लिए चेक करा, राइट के लिए इट शुड बी वाई प्लस वन। ओके, देन हमने राइट भेज दिया वाई प्लस वन के साथ। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देन हमने इसे चेक करा अप के लिए, अप के लिए हमें एक्स माइनस वन करना पड़ेगा तो हमने एक्स माइनस वन भेजा, एक्स माइनस वन के साथ हमने अब भेज दिया है। बिल्कुल यहाँ तक तो सही किया है हमने। देन हम ऊपर वाले एक फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं क्या हमने यहाँ पे कोई मूर्खता की है। न्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड न्यू ऑफ एक्स इज लेस देन एन। ओके, एंड न्यू ऑफ एक्स इज न्यू ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड न्यू ऑफ वाई इज लेस देन एन एंड विजिटेड ऑफ म्यू एक्स म्यू वाई शुड बी नॉट इक्वल टू वन। अच्छा बेटा, ये भी तो गलत कर दिया ना आपने, ये वन होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू वन नहीं, वन होना चाहिए। अगर वन होगा तभी तो हम वहां पे पॉसिबल रन कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तो भैया हम चूहा वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा ना। तो यही एक छोटा सा बग था जो हमने ठीक कर लिया है। देखते हैं क्या होता है। सो एक्सेप्ट हो गए। हो गया एक्सेप्ट तो ठीक है, ठीक है, सही है। मेरे को लगा कुछ और दिखा रहा है। ओके, टेस्ट केसेस सारे हमने पास कर लिए हैं। ठीक है, तो इतना ही था। थैंक यू।